वेलकम टू वन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 14 वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने 13 वीडियो लेक्चर बनाए हैं उसमें हमने सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.23 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ साथ हमने अपना एक थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर सीरीज सेकेंड चैप्टर पर भी बना रखा है। जो न्यूमेरिकल जिस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर से रिलेटेड होता है उस न्यूमेरिकल से संबंधित थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देते हैं और साथ में उसको ग्रीन बोर्ड पर भी लिख देते हैं। तो उस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप उस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर के लिंक से अवश्य उस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.24 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि किस निम्नतम n मान वाले g कक्षक का अस्तित्व अनुमत होगा। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहना चाहता है व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। तो ये जो न्यूमेरिकल है क्वांटम नंबर वाले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। इसमें वह ये कहना चाहता है कि g ऑर्बिटल के लिए कौन सा n संभव होगा। n का मतलब यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या से है। जब आप इस क्वांटम संख्या से रिलेटेड थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। आमतौर से हमने केवल 4 ही ऑर्बिटल पढ़े हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। इनके लिए जो दिगंशीय क्वांटम संख्या के मान हैं वो हम जानते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या अर्थात एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स होती है। यदि हम s ऑर्बिटल की बात करें तो l की वैल्यू 0, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1, d ऑर्बिटल के लिए l अर्थात एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है और f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है। इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट ऑर्बिटल होगा वह g ऑर्बिटल होगा और g ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 4 होगी। हम जानते हैं कि n और l में निम्नलिखित संबंध होता है l बराबर n-1। यहाँ हम g के लिए यदि l की वैल्यू 4 रखते हैं तो हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू जो है 5 हमको प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं यदि n की वैल्यू 5 होगी तभी g ऑर्बिटल पॉसिबल है। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.25 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है। इसके लिए n, l और m के संभावित मान ज्ञात कीजिए। यदि इसको हम अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहता है an electron is in one of the 3 orbital, give the possible value of n, l and m for this electron। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये भी क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में 3D ऑर्बिटल के लिए n अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, l अर्थात दिगंशीय क्वांटम संख्या और m चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू हमसे पूछना चाहता है। 3D कक्षक में n की वैल्यू जो इसके आगे 3 लिखा हुआ है वह होगी। हम जानते हैं किसी भी कक्षक में n की वैल्यू उसके आगे लिखी हुई जो नंबर होता है उससे हम प्रदर्शित करते हैं। l की वैल्यू निश्चित होती है। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है। m जो कि एक चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसकी वैल्यू l पर डिपेंड करती है। m = -l से +l तक। तो हम कह सकते हैं कि 3D ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -2 से +2 तक होगी, अर्थात -2, -1, 0, +1 और +2। इस प्रकार ये आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.26 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन तथा 35 न्यूट्रॉन है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहता है एन एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कंटेन 23 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम से रिलेटेड है। इसका वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस न्यूमेरिकल में वह इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हमको देता है और प्रोटॉनों की संख्या हमसे पूछता है। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन 29 के इक्वल हैं और साथ में ही हमसे ये सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इस वीडियो लेक्चर को देख करके बना सकते हैं, जो कि 1s2
2s2p6, 3s2p6 d10, 4s1 होगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है H2 प्लस एक आवेश H2 और O2 प्लस एक आवेश स्पीसीज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहता है गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज H2 प्लस एक आवेश H2 एंड O2 प्लस एक आवेश। न्यूमेरिकल हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 4 से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको स्पष्ट किया है। यहाँ पर इसने हमको 3 स्पीसीज दे रखे हैं, H2 प्लस एक आवेश, H2 मॉलिक्यूल और O2 प्लस एक आवेश का आयन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या में हमसे कैलकुलेट करना को कह रहा है। यदि हम फर्स्ट पार्ट H2 प्लस एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर 2 एटम हैं, दोनों ही एटम हाइड्रोजन के हैं और उनके एटॉमिक नंबर 1 होंगे। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह 1 + 1, और इसने इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज भी है। इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो उसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि H2 प्लस एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट में H2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे काउंट करने को कहता है। यहाँ पर भी 2 एटम H जिसका एटम नंबर 1 है से मिलकर के बने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे जोड़ करके टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हैं, जो कि 2 के बराबर होगी। थर्ड पार्ट में वह हमसे O2 प्लस एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में पूछता है। O2 प्लस एक आवेश 2 एटम से मिलकर के बना है, इनका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन O2 प्लस एक आवेश में 8 और 8, क्योंकि इसके ऊपर एक प्लस का आवेश है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिया है, जिसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। इस प्रकार से O2 प्लस एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 हो जाएगी। एक बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इसको आप कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.28 को डिस्कस करते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में वह कहना चाहता है कि n = 3 के लिए L और M के संभावित मान कितने होंगे। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये वीडियो लेक्चर क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। आप एक बार अवश्य इसको देखिएगा। यदि हम इस न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पर इसने मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू दे रखी है और दिगंशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू हमसे पूछना चाहता है। हम जानते हैं L और M में निम्नलिखित संबंध है। L बराबर 0 से n-1 तक वैल्यू लगा दीजिए, 0 से 3-1 तक, 0 से 2 तक। इस प्रकार से L की वैल्यू हमको 0, 1 और 2 प्राप्त हो जाती है। यदि हम L की वैल्यू से M की वैल्यू निकालें तो हम जानते हैं M बराबर -L से +L तक होता है। यदि L की वैल्यू 0 है तो M बराबर 0 होगा, क्योंकि -0 से +0 तक 0 ही होता है। यदि L की वैल्यू 1 है तो M बराबर -1 से +1 तक, अर्थात -1, 0 और +1 होगा। यदि L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 से +2 तक, अर्थात -2, -1, 0, +1, +2 इसकी वैल्यूज होंगी। तो एक बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कॉपी में कर सकते हैं। आइए सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि उसने 3D के लिए N, L और M की वैल्यू हमसे पूछी है। तो ये भी न्यूमेरिकल हमारे क्वांटम नंबर वाले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। आप जानते हैं किसी भी ऑर्बिटल के आगे जो अंक लिखा होता है वह मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू फिक्स होती है। S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0, P ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 और D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 2 होती है। M की वैल्यू L पर डिपेंड करती है। आप जानते हैं कि M बराबर -L से +L तक। तो इस प्रकार से M की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 होगी। तो बहुत ही सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, आप इसको कर सकते हैं। आइए थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। एक अच्छा न्यूमेरिकल है जिसमें कि आपसे 1p, 2s,
2p और 3f में से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, ये हमसे पूछना चाहता है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी हमारे क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। आप यहाँ पे प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि उसके आगे लिखी हुई अंकों की संख्या होगी। l की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 और f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है। अब इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं, तो हम इसको l बराबर 0 से n-1 वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू से l की वैल्यू निकालें तो हम कह सकते हैं यदि n बराबर 1 है तो l की वैल्यू होगी 0 से 1-1 तक, अर्थात 0 से 0 तक। तो यहाँ पर तो l की वैल्यू इसने 1 दे रखी है, यदि n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो हम कह सकते हैं ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू लगा करके l की वैल्यू निकालें, n की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, तो 0 से 2-1 तक, अर्थात 0 से 1 तक। तो यदि n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2s ऑर्बिटल पॉसिबल है। इसी प्रकार से यहाँ पर n की वैल्यू 2 दे रखी है। इस फॉर्मूले में यदि हम n की वैल्यू 2 रखें तो l की वैल्यू 0 से 2-1 तक, अर्थात 0 से 1 तक, अर्थात 0 और 1, l की 2 वैल्यू हमको प्राप्त होंगी जिसमें से एक 0 होगी और एक 1 होगी। तो हम कह सकते हैं कि 2p ऑर्बिटल पॉसिबल है। यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले से निकालें तो 0 से 3-1 तक, अर्थात 0 से 2 तक, अर्थात 0, 1 और 2। n के लिए l की 3 वैल्यूज होंगी 0, 1 और 2। यहाँ पर l की वैल्यू इसने 3 दे रखी है, तो हम कह सकते हैं कि 3f पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आप इसको क्वांटम नंबर के वीडियो लेक्चर से स्पष्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.29 को डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज में उसने कुछ क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दे रखी है n की और l की, और आपसे संभावित ऑर्बिटल के बारे में वह पूछना चाहता है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है हमारे क्वांटम नंबर वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। हमने आप ग्रीन बोर्ड पर मुख्य क्वांटम संख्या और दिग्वंशी क्वांटम संख्या की वैल्यूज लिखी हुई देख रहे होंगे। आप जानते हैं s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू फिक्स होती है जो कि 0 होती है। तो जिस पार्ट में l की वैल्यू 0 दे रखी है हम कह सकते हैं कि ये s ऑर्बिटल है, और इसके आगे जो लिखा हुआ है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं n = 1, l = 0, 1s ऑर्बिटल के लिए होगा। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू फिक्स होती है जो कि 1 के बराबर होती है। तो ये जो हमारा ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल है, और इसके आगे जो मुख्य क्वांटम संख्या लिखी हुई है 3, ये 3p को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 निश्चित होती है, तो ये वाला ऑर्बिटल d है, और ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये इसके आगे लिख देंगे, 4d को ये प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है, और यहाँ पर ये जो 4 लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं n = 4, l = 3, 4f को प्रदर्शित करेगा, n = 4, l = 2, 4d को प्रदर्शित करेगा, n = 3, l = 1, 3p को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से n = 1, l = 0, 1s से प्रदर्शित करेगा। ये न्यूमेरिकल दिग्वंशी क्वांटम संख्या पर बेस है। प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए दिग्वंशी क्वांटम संख्या, जिसे अंग्रेजी में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 और f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.30 में उसने मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्वंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू देकर हमसे पूछना चाहता है कि कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा न्यूमेरिकल है, 1 by 1 करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल होगा ये हमारे क्वांटम नंबर वाले थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए एक बार आप वापस से थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर क्वांटम नंबर को देखिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, इसमें n की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू +1/2 दे रखी है, और पूछना चाहता है कि ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है।
तो जैसे कि आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, एन की वैल्यू 0, ये तो एनर्जी लेवल जो होते हैं हमारे वो 1 से स्टार्ट होते हैं, एन की वैल्यू मिनिमम होगी 1 होगी, और यहाँ पर एन की वैल्यू 0 दे रखी है। तो पहले ही दृष्टि से हम इसको समझ सकते हैं कि ये वाला ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू 0 तो होती ही नहीं है, ये तो 1 से स्टार्ट होती है, तो हम कह देंगे नॉट पॉसिबल। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें कि एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू -1/2 दे रखी है। ये ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए सामने ग्रीन बोर्ड पर कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं। एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू 0 हो सकती है। यदि आप इस फॉर्मूले का यूज करें तो एल बराबर 0 से n-1 तक। यहाँ पर यदि आप एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो एल बराबर आएगा 0 से 1-1 तक, अर्थात 0 से 0 तक, अर्थात 0। तो यदि एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू 0 हो सकती है। और एम की जो वैल्यू होती है वह एल पर डिपेंड करती है, एम बराबर -l से +l तक, -0 से +0 तक, अर्थात 0। तो यहाँ पर एन की वैल्यू यदि 1 है तो एल की वैल्यू 0 पॉसिबल है, और एम की वैल्यू 0 पॉसिबल है, और एस की वैल्यू -1/2 या +1/2, इनमें से कोई एक होती ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये प्रत्येक दृष्टि से पॉसिबल है। आइए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें कि एन की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू -12 दे रखी है। यदि एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू 1 होगी या नहीं, आप इस फॉर्मूले से इसको चेक कर सकते हैं। यदि आप इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 1 लगाएं तो आप जानेंगे कि 0 से 1-1 तक, अर्थात 0 से 0 तक। यदि एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू 0 होगी, 1 तो नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं ये जो ऑर्बिटल है जो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है नॉट पॉसिबल। आइए फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू -1/2 दे रखी है। यदि एन की वैल्यू 2 होगी तो एम की वैल्यू क्या 1 होगी। इसको आप इस वाले फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। फॉर्मूले में आप एन की वैल्यू 2 लगा दीजिए, 0 से 2-1 तक, अर्थात 0 से 1 तक, अर्थात 0 और 1। तो हम कह सकते हैं कि एन की वैल्यू 2 होगी तो एल की वैल्यू 0 और 1 इनमें से कोई एक संख्या होगी। तो यहाँ पर एल की वैल्यू 1 दे रखी है। यदि एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू 0 होगी या नहीं, तो आप इस फॉर्मूले में एल की वैल्यू लगा दीजिए, एम बराबर -1 से +1 तक, अर्थात -1, 0 और +1। तो हम कह सकते हैं कि यदि एल की वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए एम के 3 वैल्यूज होंगी, -1, 0 और +1, अर्थात एम की 0 वैल्यू पॉसिबल है। और एस की वैल्यू, जिसको चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, +1/2 होती है या -1/2 होती है। यहाँ पर एस की वैल्यू -1/2 दे रखी है। तो हम कह सकते हैं ये जो ऑर्बिटल हमको फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है इज पॉसिबल। आइए फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पार्ट में एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 3, एम की वैल्यू -3 और एस की वैल्यू +1/2 दे रखी है। यदि हम एन की वैल्यू 3 का यूज इस फॉर्मूले के लिए करते हैं और इसमें एन की वैल्यू 3 लगाते हैं तो 0 से 3-1 तक, अर्थात 0 से 2 तक, अर्थात 0, 1 और 2। तो यदि एन की वैल्यू 3 होगी तो एल की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, लेकिन यहाँ पर एल की वैल्यू इसने 3 दे रखी है। तो हम कह सकते हैं ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आइए लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें कि एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू -1/2 होती है। आप इसको हर प्रकार से इन दोनों फॉर्मूले पर चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि यदि एन की वैल्यू 3 होती है तो एल की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है। तो यहां तक तो ये पॉसिबल है। यदि एल की वैल्यू 1 होती है तो एम की वैल्यू 0 हो सकती है, -1, 0 + 1, तो यहाँ तक भी ये पॉसिबल है। और एस की तो केवल 2 ही वैल्यू होती है, +1/2 और -1/2। तो हम कह सकते हैं जो इसका 6 पार्ट है वह ऑर्बिटल पॉसिबल है, जिसके लिए इसमें चारों क्वांटम नंबर दे रखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.21 के फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें कि उसने हमको मुख्य क्वांटम संख्या n=4 दे रखी है और चक्रण क्वांटम संख्या s=-1/2 दे रखी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछे हैं। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मुख्य क्वांटम संख्या में जो संबंध है, 2 ब्रैकेट में n², यहाँ पर आप
n की वैल्यू 4 लगा दीजिए, 4 का वर्ग 16 होता है, इसका डबल कर दिए 32, तो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये केवल चक्कर क्वांटम संख्या माइनस हाफ के लिए ही या 1/2 के लिए ही कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछना चाहता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 के जस्ट हाफ कर दीजिए, तो हम कह देंगे फॉर n इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू माइनस 1/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 32 के आधे कर दीजिए 16, क्योंकि आप जानते हैं चक्कर क्वांटम संख्या दो प्रकार की होती है, प्लस 1/2 और माइनस 1/2। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए s की वैल्यू प्लस 1/2 होगी और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू माइनस 1/2 होगी। तो यहाँ पर केवल वह चक्कर क्वांटम संख्या माइनस 1/2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछना चाहता है। तो यदि आपने n इक्वल टू 4 रख करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 निकाले हैं, तो उनमें चक्कर क्वांटम संख्या जिसकी वैल्यू माइनस 1/2 होगी, उनकी कुल संख्या जस्ट इसके आधे ही हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 4, s इक्वल टू माइनस 1/2 के लिए 16 या 16 के इक्वल होगा। आइए सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि एक बहुत इजी न्यूमेरिकल है। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0 के लिए वह ऑर्बिटल के बारे में आपसे पूछना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि यह 3s ऑर्बिटल को शो करता है। एक बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने अधिकांशतः क्वांटम संख्या से संबंधित एक्सरसाइज को डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप थ्योरेटिकल क्वांटम संख्या के वीडियो लेक्चर अवश्य देख लीजिएगा, जिसका की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कुछ क्वेरी है या कुछ पूछना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमको व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।